आज हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीति का नहीं है, बल्कि पहचान, हक और सम्मान की लड़ाई का है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी बीच बिहार के किन्नर कल्याण बोर्ड की सक्रियता ने सबका ध्यान खींच लिया है। नमस्कार दोस्तों, ये है हमरा बिहार और मैं हूं दिव्या सिंह। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बोर्ड के सदस्य ने अपनी ही सरकार को 100 करोड़ का लीगल नोटिस भेज दिया है। बिहार में किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार देश का दूसरा राज्य है जिसने यह बोर्ड बनाया है। इसकी खासियत यह है कि ये कागजों पर नहीं है, बल्कि मैदान में खड़े होकर बोर्ड के सदस्य डॉक्टर राजन सिंह आवाज बुलंद कर रहे हैं। राजन सिंह ने कहा कि जिस तरह देश के राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से है और प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से है, उसी तरह बिहार का मुख्यमंत्री भी ट्रांसजेंडर समाज से होना चाहिए। यानी साफ है कि जब किन्नर समाज सिर्फ आशीर्वाद देने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि सत्ता में भागीदारी चाहता है, और इसके लिए पीएम मोदी से उन्होंने एक खुली मांग रखी है, वो है कम से कम 5 विधानसभा सीटों पर टिकट। बोर्ड के सदस्य डॉक्टर राजन सिंह ने सरकार को 100 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा है। उनका सीधा आरोप है कि किन्नर कल्याण बोर्ड के लिए 350 करोड़ का बजट पास हुआ है, लेकिन यह पैसा कहीं खर्च ही नहीं हो रहा। न किन्नरों के लिए कोई अस्पताल खुला है, न पाठशाला, न विश्वविद्यालय। विभाग के अफसर इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ चाय, समोसे और अपनी सुविधाओं में करते हैं। यानी बोर्ड के नाम पर खेल बड़ा है और किन्नर समाज अब चुप नहीं बैठेगा। वोटर आईडी और पहचान की लड़ाई। एक और बड़ी समस्या है वोटर पहचान। राजन सिंह का कहना है कि बिहार में करीब 80% किन्नर समाज के पास वोटर आईडी है ही नहीं। जिन 20% के पास है, उन्हें महिला या पुरुष की श्रेणी में रखा गया है। ट्रांसजेंडर पहचान वाले वोट कार्ड अब तक जारी नहीं हुए। अब सवाल उठता है कि जब तक समाज को आधिकारिक पहचान नहीं मिलेगी, तब तक वे लोकतंत्र में अपनी आवाज कैसे पहुंचाए। राजन सिंह का दूसरा बड़ा आरोप, बिहार सरकार ने बोर्ड तो बना दिया, लेकिन बोर्ड का कोई दफ्तर ही नहीं है, यानी कोई कर्मचारी भी नहीं है, सिर्फ कागजों पर बोर्ड चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी दफ्तरों में खुद विभागीय अधिकारी ही किन्नरों से भेदभाव करते हैं। आजादी के 75 साल बाद भी ट्रांसजेंडर समाज को सरकारी योजनाओं से दूर रखा जा रहा है। किन्नर समाज को सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, शिक्षा में भेदभाव झेलना पड़ता है, सरकारी नौकरियों और आरक्षण में कोई स्पष्ट जगह नहीं है, समाज में सम्मानजनक रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं की पहुंच बेहद कमजोर है, और तो और सड़क पर ट्रांसजेंडर लोग सबसे ज्यादा सेक्सुअल हरासमेंट के शिकार होते हैं। बोर्ड के सदस्य का कहना है कि आज भी संसद या विधानमंडल में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है, यानी जो सबसे वंचित तबका है उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। राजन सिंह राजनीति से पहले भी जुड़े रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में 2016 में उन्होंने सबसे ज्यादा वोट से जीत हासिल की थी, लेकिन जैसे ही उनकी ट्रांसजेंडर पहचान सामने आई, यूनिवर्सिटी ने उसे अलग कर दिया। दक्षिणी दिल्ली से उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा। अब बिहार उनका फोकस है। वे कहते हैं कि किन्नर समाज इतनी बड़ी संख्या में है कि अगर ठीक से जनगणना हो जाए तो बिहार में 20 से ज्यादा विधायक इन्हीं से बन सकते हैं। आज वो साफ बोल रहे हैं, हमें सिर्फ दुआएं देने के लिए नहीं, बल्कि विधानसभा तक पहुंचने तक का भी हक चाहिए। राजन सिंह का यह भी दावा है कि भाजपा नीतीश की एनडीए सरकार ने ही सबसे पहले किन्नर समाज को सम्मान दिया। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ, बिहार में बोर्ड का गठन हुआ, इसीलिए उन्हें उम्मीद है कि एनडीए से उन्हें टिकट मिल सकता है और एक दिन बिहार को ट्रांसजेंडर मुख्यमंत्री भी मिल सकता है। उन्होंने कहा कि अगर हमें 5 टिकट भी नहीं दिए जाएंगे तो यह हमारे साथ अन्याय होगा, और ऐसे टिकट मिलने पर उनका दावा है कि किन्नर समाज का आशीर्वाद मिलेगा और जिसको मिलेगा वही सरकार बनाएगा। तो क्या आने वाले चुनावों में बिहार की राजनीति ट्रांसजेंडर बदलाव देखने को तैयार है? क्या वाकई किन्नर समाज की ये लड़ाई सत्ता तक पहुंचेगी, या फिर बोर्ड का काम केवल फाइलों तक सीमित रह जाएगा? इतना तय है कि किन्नर समाज अब सिर्फ नाच गाना, आशीर्वाद या समाज से हाशिए पर जीने तक सीमित रहना नहीं चाहता। यह पहचान की, सम्मान की और राजनीति में भागीदारी की जंग है। फिलहाल सभी की नजरें इस मुद्दों पर राजनीतिक दलों के रुख पर टिकी है। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे और आपको हर अपडेट देंगे। मैं हूं दिव्या सिंह, आप देख रहे थे हमरा बिहार। नमस्कार।